मनहूस दिल दहला देने वाली कहानी। हेतल कॉलेज कैंपस में बैठी थी। जब उसकी क्लास पूरे हुए तो वह अपनी सहेली के साथ बातें कर रही थी। उसे रास्ते से जाते समय गायत्री दिखी। गायत्री को आवाज़ दी, गायत्री इधर आओ। हेतल की आवाज़ सुनते ही गायत्री हेतल के पास गई और दोनों बातें करने लगी। बातचीत के दौरान अचानक हेतल को याद आया कि उसने सुना है कि सुमन ने आत्महत्या कर ली है। इस बारे में गायत्री से जानना चाहा। सुमन, हेतल और गायत्री दोनों की यह बचपन की सहेली थी। गायत्री और सुमन दोनों एक दूसरे के पड़ोसी थे। हेतल दूसरे गांव में रहती थी। भले ही सुमन की 3 बार शादी की गई, लेकिन उसने आत्महत्या क्यों की, ऐसा सवाल हेतल के मन में आया। आत्महत्या से बेहद दुखी थी। सुमन 9वीं कक्षा में थी तभी उसकी पहली शादी हुई थी। सुमन देखने में बहुत ही सुंदर व होशियार शालीन थी और भविष्य के सपने में रंगने वाली लड़की थी। उसने अपने जीवन में कई सपनों को चित्रित किया था, पर घर के लोगों ने उसकी ज़बरदस्ती शादी करवा दी। हेतल के पास इतने सारे सवाल थे कि वह नहीं जानती थी गायत्री से कैसे पूछूं, लेकिन हर बात की सच्चाई जानना चाहती थी। और आखिर में गायत्री से पूछा कि सुमन ने आत्महत्या क्यों की। एक क्षण के लिए गायत्री चुप हो गई। जल्दी से उसके मुंह से शब्द निकल ही नहीं रहे थे। 3 साल पहले सुमन की शादी अबीर नाम के शख्स से हुई थी। वास्तव में उसकी अच्छी गृहस्थी चल रही थी। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। जब भी दोनों साथ में बाहर निकलते तो लोग उनको देख के काफ़ी जलते थे। अबीर और उसके परिवार के सभी सदस्य अच्छे स्वभाव के थे। जैसा उसने सपनों में जोड़ीदार सोचा था, वैसा ही उसे अपना पार्टनर मिला था। उसके घर की स्थिति मध्यम थी। अबीर का एक छोटा सा होटल था। उसके सारे खर्चे बांट देने के बाद कुछ पैसे बच जाते थे। घर की हालत साफ सुथरी थी। एक दिन वह बाइक से होटल पे जा रहा था, तभी एक बड़ी कार से उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया और इसमें उसको काफ़ी चोटें आई। हादसे में उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन सिर में गंभीर चोट लगने के कारण इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सुमन को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसके ससुराल वालों को गलतफहमी थी कि अबीर की दुर्घटना सुमन की वजह से हुई है। वह अपशगुन है, उनको ऐसा लगता था। अबीर के जाने के कुछ दिनों के भीतर ही सुमन को घर से बाहर निकाल दिया गया। उसे घर से बाहर निकलने के बाद वह मायके गई और कुछ दिन मायके में ही रही, लेकिन आसपास पड़ोसियों में चर्चा हो गई तो उसके माता पिता फिर से उसके लिए रिश्ता ढूंढने लग गए। जब वह बाहर निकलती तो लोग हमेशा उसे ताने मारते थे। इस वजह से सब बहुत परेशान हो गए थे। ऐसे में उन्होंने जल्दी में अमोल से शादी करवा दिया। अमोल बहुत बुरा आदमी था। दारू पीता था, कुछ काम धंधा नहीं करता था, चोरी करता, मारपीट करता। उसका रोजाना का यही काम था। इस सब से सुमन को बहुत दुख होता, पर वह कुछ नहीं कर सकती थी। एक बार रात को वह देर रात घर आया और घर में जल्दी कुछ ढूंढने लगा और उसे कुछ नहीं मिला। फिर वह बाहर निकल गया। रात भर वह बाहर ही रहा। दूसरे दिन पुलिस को उसका मृतदेह रास्ते के किनारे पर पड़ा हुआ मिला। उसका चाकू से किसी ने खून किया था। ये खबर सुनकर सुमन को पता चला तो वो उस पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। कुछ दिन तक वह अपने ससुराल में रही, लेकिन बाद में ससुराल वालों ने उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। इस वजह से सुमन वापस अपने मायके में आके रुक गई। इस वजह से सुमन वापस अपने मायके आ गई। आकर कुछ ही दिन ऐसे ही बीत गए, लेकिन सुमन की स्थिति वही थी। उसकी तरफ देखा नहीं जा रहा था। उसका परिवार उसकी स्थिति को सहन नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने उसको वापस शादी करने का फैसला किया। उसके लिए रिश्ता ढूंढने लगे। उनके रिश्तेदारों में गौतम नाम का लड़का था। उसकी पहले से एक बार शादी हो चुकी थी। उसी से सुमन की शादी करवा दी गई। सुमन बहुत खुश थी। शादी हुई कुछ महीनों बाद उसे मालूम हुआ कि गौतम को कैंसर है, ब्लड कैंसर है। इस बात का पता चलते ही उसके हंसते हुए चेहरे पर फिर से दुख का पहाड़ गिर गया, लेकिन उसने हिम्मत से सबका सामना करने का फैसला किया। 5 महीने तक अपनी पति की सेवा की, लेकिन आखिरकार 5 महीने बाद उसकी पति की मौत हो गई। इस दुख से वह बहुत तंग आ चुकी थी। कुछ दिन बीत गए, पर ससुराल वालों ने उसकी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। उसे घर से निकाल दिया। उसके बाद वे फिर मायके चली गई, लेकिन उसके माता पिता, उसके भाई भाभी ने भी उसे घर में आने नहीं दिया। सभी तरफ के रास्ते बंद हो चुके थे। उसके लिए उससे उम्मीद की कोई किरण नज़र नहीं आ रही थी। अंत में ने खुद को ख़त्म करने का फैसला। सुमन की ये कहानी सुनकर हेतल की आँखें आंसुओं से भर गई। वह पूरा दिन उस सुमन के बारे में सोचती रही। क्या इन तीनों घटनाओं में बेचारी सुमन का कोई भी दोष था? क्या उसके माँ बाप को सिर्फ उसकी शादी कर उसे हर बार किसी के पास भेज देना सही था? वो अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश भी कर सकती थी। आपको क्या लगता है? अपने सुझाव अवश्य दीजिएगा। थैंक यू सो मच।